स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपीएसआई की जो आपकी कंप्यूटर की मैराथन चल रही है उसका पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशंस में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम आपसे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम 4 और 5 दिसंबर को लगा हुआ है। इसलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, एक प्रकार का कई सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, कई सारे सॉफ्टवेयरों का कलेक्शन है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो है आपका एक्सेस, इन सभी का आउटलुक, इन सभी का क्या है कलेक्शन है। इसमें ऑफिस में जितने भी आपके वर्क होते हैं उनकी तरीके से, यानी कि जो भी आपके ऑफिस में वर्क होते हैं उनमें जो भी वर्क होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है तो वो वर्ड में करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है तब वर्ड पे बनाते हैं, आपको कोई एप्लीकेशंस लिखना है तब वर्ड पे बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, एक्सेल में आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, जैसे सैलरी शीट बनानी होगी, मार्कशीट बनानी होगी, किसी चीज़ का बिल करना हो तो आपको इस पार्ट में आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा और वर्ड यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे कुछ संबंधित जो है पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। यह एक पैकेज या एप्लीकेशन सूट होता है। यह क्या होता है, एक पैकेज होता है या फिर एप्लीकेशन सूट होता है। इसमें कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक जैसे सॉफ्टवेयर एमएस जो है ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं तो आगे हमारा आता है कि इसका आविष्कार जो है कब हुआ था। इसका आविष्कार हुआ था हमारा 1988 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कौन कौन से जो है क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस तो बनने ही बनने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। एमएस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और एमएस एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। और इसमें डेटा की जो है फॉर्मेटिंग की जाती है। क्या की जाती है, फॉर्मेटिंग। इसका मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब आपके एक्सेल पे होते हैं। कैलकुलेशन आप समझिएगा कि कैलकुलेशन सब किससे होता है, तो वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में होता है। अगला हमारा आता है पावर पॉइंट। कौन सा आता है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। जो भी आप अपनी बातों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट में बताना चाहते हो तो वो सब आप किससे बताते हो, पावर पॉइंट से बताते हो। इसलिए पावर पॉइंट को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस क्या होता है, डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका होता है, एमएस एक्सेस का होता है। एमएस आउटलुक आता है। एमएस आउटलुक का जो होता काम क्या होता है, तो जो आपका ईमेल क्लाइंट होता है, जो आपका ईमेल चलता है वो कहाँ पे चलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो वो आपका आउटलुक में चलता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए आईएमपी है क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है पूरा वर्ड के बारे में। तो वर्ड के बारे में यहाँ पे सीखते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो एमएस वर्ड में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना, टम्पलेट बनाना, सीवी बनाना, है ना, जो रिज्यूम बनाते हो, बायोडेटा बनाते हो, वो सारी चीज़ें जो टाइपिंग से संबंधित होती हैं वो सब आपके एमएस वर्ड में होती हैं। अब देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है। आपने पहले ही इसको पढ़ लिया था। उसके बाद इसे किसी डॉक्यूमेंट्स जैसे ओपन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना एवं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे बायोडेटा हो गया, रिज्यूम हो गया, सीवी हो गया, फिर हमने बताया था कि टेम्पलेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। इन सभी को टाइप करने के लिए हमें वो एमएस वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसे किस कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया था, चार्ल्स आपके जो थे, है ना, इसे किसने बनाया था, चार्ल्स जो है आपके चार्ल्स सिमोनी हैं। और एक लोग और हैं, इनको बोलते हैं रिचर्ड बॉडी बोलते हैं इनको।
अगला है कि इनको पहली बार कब बनाया गया था, तो 1983 ईस्वी में इसे रिलीज किया गया था। कब रिलीज किया गया था, तो इसे हम जो है 1983 ईस्वी में रिलीज जो है किया गया था। इस सॉफ्टवेयर को इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो यह आपका कहाँ पे यूज़ हो सकता है, आपका विंडोज़ में हो सकता है, माइक में हो सकता है यानी कि एप्पल माइक में हो सकता है, ओएस में भी हो सकता है, एंड्रॉयड में भी हो सकता है, और एप्पल आईओएस में भी हो सकता है। आईओएस का मतलब होता है कि आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग हम लाइनेक्स में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, लाइनेक्स में कर सकते हैं। टोटल मिला के अगर बात की जाए तो एमएस वर्ड का यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि इसमें कौन कौन से मेनू होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनू कौन कौन से होते हैं, फाइल मेनू होता है, इसका जो है प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जिससे कोई नई फाइल बनाना हो गया, उसके बाद पुरानी फाइल को खोलना हो गया, फाइलों को खोलकर अपडेट करना हो, इसका मतलब अपडेट का मतलब कुछ ना एडिटिंग करना हो, कुछ ना कुछ उसमें क्या करना हो, चेंजेस करना हो, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सब फाइल में होती हैं। अगर किसी फाइल को सुरक्षित करना, सेव करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे कंट्रोल प्लस आपका क्या हो जाएगा, एन न्यू फाइल के लिए, फिर उसके बाद अगर हम कर दें क्या, ओ कर दें, तो किसके लिए, ये हो जाएगा आपका ओपन के लिए। अगर हम इसको क्या कर दें, इसको हम कर दें एस, तो ये किसके लिए हो जाएगा, सेव के लिए हो जाएगा। ये तीनों शॉर्टकट की आपने यहाँ से सीख ली हैं। अगला हमारा है कि यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए करिएगा कि क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, और आपके एडिट में कौन से आते हैं, व्यू में कौन से आते हैं, फॉर्मेट में कौन से आते हैं, और टूल्स में क्या आते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपका न्यू हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, उसके बाद फाइल सर्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें, प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, फाइल मेनू के अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा आता है, तो अगला है एडिट आता है। देखिए एडिट का मतलब होता है क्या, संशोधन करना। संशोधन का मतलब होता है कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आपके एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, मेनू एडिट। ये जरूर आप याद रखिए, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन जरूर याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे बताते हैं, तो एडिट मेनू आप देख सकते हैं, जैसे अंडू हो गया, रीडू हो गया, उसके बाद कट, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फिर सेलेक्ट ऑल हो गया, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, और आपका गो टू हो गया। ये सब आपके इसमें आते हैं, तो ये सब आपके आते हैं एडिट मेनू में आते हैं। अगला हमारा आता है व्यू मेनू। व्यू मेनू में क्या होता है, तो व्यू मेनू में जो भी चीज़ें हम लोग खोल के देखते हैं, जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं, वो जो होती है वो सब हमारे व्यू मेनू में आते हैं। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे नॉर्मल व्यू हो गया, और उसके बाद वेब लेआउट हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया, आउटलाइन हो गई, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, व्यू में आती हैं। हाँ, जूम किस में आता है, तो ये भी आपका व्यू में आता है। अगले फुल स्क्रीन भी आपकी किस में आती है, व्यू में आती हैं। इसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट में हम क्या करते हैं, पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं, समय और तारीख को इंसर्ट करते हैं, और क्या करते हैं कि जो भी हमारी इमेजेस होती हैं वो भी हमारी इंसर्ट में होते हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर, डेट एंड टाइम, फिर ऑटो टेक्स्ट, उसके बाद सिंबल इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पिक्चर्स भी हम किस में इंसर्ट करते हैं, तो हम वर्ड में पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और पिक्चर का ये है ही है, ये आपका किसका है, इंसर्ट मेनू का है। तो अगर आपको किसी भी वर्ड में पिक्चर को जोड़नी है तो किस मेनू के अंतर्गत आप जोड़ सकते हो, तो आप इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। और इंसर्ट मेनू के अंतर्गत किस पे आप क्लिक करोगे, तो आप किस पे क्लिक करोगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे। अगला है ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आप शेप्स वगैरह लेना चाहते हो, या किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप कुछ बना के यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बुक मार्क होता है और हाइपर लिंक होता है। बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, हाइपर लिंक की होती है, कंट्रोल प्लस के जो है शॉर्टकट की होती है। अगला हमारा आता है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं कौन कौन से। जिससे आपका फॉन्ट हो गया, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, बुलेट एंड नंबरिंग हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, शेडिंग और बॉर्डर हो गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें, फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर्मेट के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है कि एम एस वर्ड की होम टैब को आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस एच दबा कर भी
इसके टूल्स को एक्टिव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर होम टैब को आपको दबाना है तो आपको, अगर होम टैब को एक्टिव करना है तो अल्ट प्लस आप एच दबा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या, होम एक्टिव हो जाएगा, होम जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए ये 2000 किसका दिया हुआ है, 2000 आपका 19 का दिया हुआ है वर्ड। 2019 में आपके क्या है, टैब का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, टैब का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका होम, इंसर्ट, इनको हम सब क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फिगर है। इस बटन को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन बोलते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसकी कॉपी फ़ोटो आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका जो है नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है। और ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। लेकिन अगर हम बात करें ये पूरा बार जो होता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड इसका भी है, तो इसका हम कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, तो आप देखिएगा ये वाली जो पूरी पूरी लाइन हमारी है, ये वाली लाइन है, आप देखिएगा इसको हम बोलते हैं, आप टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार होगा। देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कि ये पूरा ऊपर वाला टाइटल बार होता है। और उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। ये क्या होता है, क्लोज बटन होता है। और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनको हम टैब बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टैब लिखा होगा, ये आपका कहाँ गया इसका टैब, ये पूरे आपके टैब होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टैब। होम टैब और इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब आपके क्या होते हैं, टैब होते हैं। और इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देखिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और ये पूरा रिबन होता है। रिबन क्या होता है, तो रिबन, इतने को हम रिबन बोलते हैं। ये पूरा हमारा जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। अगला आपको बताते हैं, तो अगला क्या होता है हमारा, आप समझ रहे होंगे कि ये आपका ये पॉइंट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, तो आगे आपका क्या होता है, ये स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। कैसा होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और सबसे नीचे जो पट्टी बनी होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। और ये आपका जूम स्लाइडर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर। ये आपका जूम स्लाइडर होता है। इसका मतलब पेज को क्या करना, जूम इन करना और जूम आउट करना। ये आपका व्यू क्या होता है, टूल बार होता है। ये क्या होता है, व्यू टूल बार होता है। अगला हमारा आता है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं और इससे वर्ड 2007, 2013, 2016 ये सब क्या है, वर्जन है। देखते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो वो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह इसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पैराग्राफ तैयार जो है कर सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं यह हमें टेक्स्ट पैराग्राफ तैयार करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और इसमें कितने टैब होते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपके 7 टैब होते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब आपके क्या होते हैं, तो ये आपके टैब होते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कितनी होती है, पहले से सेट कितनी होती है, 11। और अगर बात करें कि मिनिमम कितनी होती है, तो 1 होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है, 1638 होती है। 1638 क्या होती है, मैक्सिमम होती है क्या, साइज़। मैक्सिमम क्या होती है, साइज़ होती है। हो सकता है यहाँ पे साइज़ लिखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, मिनिमम आप 1 समझिएगा। मिनिमम मतलब वर्ड की साइज़, इसका मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है या फॉन्ट लिखा हुआ है, इसकी साइज़ जो होती है ना, छोटी बड़ी, उसको हम बोलते हैं। जो 11 पहले से सेट होती है, इसका मतलब जब आप कोई काम करते हो तो 11 सेट होती है। लेकिन कम से कम उसको हम कितना बना सकते हैं, 1। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1638 इसकी साइज़ को हम बना सकते हैं। इसका मतलब बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड हमेशा क्या होता है, तो बैकग्राउंड हमेशा वाइट होता है। और हम बात करें कि फ़ॉन्ट कलर, तो हमेशा क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर जूम की बात करेंगे तो जूम कितना होता है, 100% जूम होता है। पेज का 100% जूम होता है। लेकिन जूम को हम जो है 10% कम से कम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 यानी कि 500 इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा है, जब वर्ड ओपन करते हैं तो टाइटल बार में डॉक्यूमेंट जो है फर्स्ट लिखा होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या लिखा होता है, फर्स्ट लिखा होता है। आप सीधे देख लीजिए, एग्जांपल आप देख लीजिए, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है। इसकी बात हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है,
तो अगला है कि इसमें कौन कौन से वो होते हैं, बटन्स होते हैं। और हाँ, इसमें देखते हैं जब कोई फाइल सेव या सेव एज करते हैं तो हमेशा सेव एज का ही बॉक्स खुलकर आता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जब कोई फाइल को सेव करते हो आप या फिर सेव एज करते हो तो उसमें कौन सा बॉक्स खुल के आता है, तो हमेशा सेव एज का बॉक्स खुल के आता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है कि आपकी जो लाइन होती हैं उन लाइन के एरर्स का मतलब क्या होता है, या फिर हम समझते हैं इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, .docx होता है या फिर .odc होता है। क्या होता है, ओ गलत हो गया, ये गलत हो गया, .doc होगा, यहाँ पे आप हटा दीजिए इसको, .doc कर लीजिए, .doc हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका ये क्या होता है, रेड कलर किसके लिए इंडिकेट करता है, तो वो स्पेलिंग गलत के लिए करता है। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ग्रामर मिस्टेक है, मतलब ग्रामर है, इच के स्थान पे आपने एम लगा दिया, एम के स्थान पे आपने आर लगा दिया, तो वो आपकी क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। और अगर ब्लू आ जाए तो क्या है, फॉर्मेटिंग मिस्टेक है, इसकी जो आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो वहाँ पे वो गलती आप कर रहे हो। तो ये 3 हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये रेड लाइन किसके लिए होती हैं, तो ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए होती है। सीधे आप बता दीजिए ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए होती, लेकिन स्पेशल अगर अलग अलग बात करेंगे तो तीनों अलग अलग हो। अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, MS वर्ड को रन कमांड द्वारा किस से खोलते हैं, तो विन वर्ड से खोला जाता है। अगर हम बात करें कि रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो विंडो प्लस आर होती है। क्या होती है, विंडो की आप सिंबल देखते हैं कि विंडो की हो गई, और प्लस आर दबा देते हैं तो आपका क्या खुल जाता है, रन कमांड खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हमने पहले से बता दी कि वर्ड का मिनिमम साइज़ कितना होता है, 1 होता है, एंड मैक्सिमम साइज़ कितना होता है, 1638 इसकी मैक्सिमम। और यहाँ से शॉर्टकट की भी आपको सीखना है, और ये शॉर्टकट की जो हम आपको मैराथन क्लास में बताएंगे, ये केवल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से शॉर्टकट की आपको याद करना है और कौन कौन से शॉर्टकट की आपको नहीं याद करना है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A किसके लिए है, ऑल सेलेक्ट के लिए है। किसके लिए है, ऑल सेलेक्ट। देखिए कंट्रोल+A और इसे ऑल आप याद करिएगा, ए से क्या हो जाएगा, ऑल, याद हो गया। कंट्रोल+B, बी से स्टार्ट हो गया बोल्ट, बी से क्या हो जाएगा, बोल्ट। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। और कंट्रोल+C किसके लिए हो गया, कॉपी। अब याद रखिएगा कॉपी के लिए C फिक्स हो चुका है, बोल्ट के लिए B, बोल्ट के लिए फिक्स हो चुका है। अब किसी शॉर्टकट की में ये दोबारा यूज़ नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल+D। देखिए कंट्रोल+D से कैसे याद करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स से आप D से याद कर सकते हो। देखिए डायलॉग बॉक्स, D से क्या याद रख सकते हो, डायलॉग बॉक्स याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए कंट्रोल+E से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। आप कहेंगे सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल+C होनी चाहिए, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की E होगी। क्यों, क्योंकि कंट्रोल+C जो है वो पहले से फिक्स हो गई है। अब याद कैसे रखना है कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये बना हुआ है, एक लाइन बीच में है कि नहीं, ये एक लाइन कहाँ पे है, बीच में लाइन है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ई के बीच में जो लाइन होती है, बीच का मतलब होता है सेंटर, और इसलिए सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल+F, एफ से क्या हो जाएगा, फाइंड, बिल्कुल याद रहेगा। कंट्रोल+G से क्या हो जाएगा, ओपन, गो टू, यहाँ पे गो टू याद रखिएगा। जी से क्या याद रखिएगा, गो टू याद रखिएगा। कंट्रोल+H, एच से याद रखिएगा। अब देखिए एच से आपको याद रखना क्या, आप एच से सीधे कहेंगे हाइपर लिंक, एच से कहते हैं। देखिए गलती कहाँ होती है, बच्चे एच से हाइपर लिंक लगाते हैं, लेकिन आपको हाइपर लिंक नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझिए, अगर हम एच यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, अगर एच हमने ऐसे यहाँ पे बना दिया है और इनके दोनों सिरों को हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका एच जो था वो ए में रिप्लेस हो गया है। एच जो है आपका किस में रिप्लेस हो गया है, ए में रिप्लेस हो गया है। इसलिए आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्लेस। क्या हो जाएगा, रिप्लेस। क्यों, क्योंकि एच से आपने रिप्लेस कर दिया ए में। अगला है याद करने की एक ट्रिक है कि आपको एच को किस में रिप्लेस कर देना है, ए में रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका रिप्लेस शॉर्टकट की हो जाएगी। अगला आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब आई है, आई से इटैलिक हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। जस्टिफाई, कंट्रोल+J से आपका जस्टिफाई हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा। केवल जस्टिफाई आपको याद रखना है, बाकी अलाइनमेंट तो ऑटोमेटिकली पीछे लगा रहेगा। अब देखिए हाइपर लिंक, कंट्रोल+K से हाइपर लिंक होता है। कैसे याद रखना है इसको, थोड़ा सा आपको देखना ये है कि हाइपर लिंक तो आपको पहले
आपको हाइपरलिंक तो पता होगा कि कंट्रोल प्लस एच से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एच को हमने रिप्लेस कर दिया है, एच को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे याद रखना है कि कंट्रोल प्लस एच से क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के से हो जाएगा हाइपरलिंक, क्योंकि के बाद में आ रहा, यह याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस के से हो जाएगा आपका क्या, कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे हो गया था, जे का मतलब है जस्टिफाई, और कंट्रोल प्लस के हो गया था, के का मतलब है यहाँ पे हाइपर लिंक से संबंधित है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल है, तो एल से क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ होता है, या फिर इंडेंट आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, एन से होता है न्यू, एन से क्या होता है, न्यू फाइल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है। और ओपन की दूसरी जो शॉर्टकट की होती है, अगर क्वेश्चंस को टफ करना होगा तो वहां पे कंट्रोल प्लस F12 आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस P किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए। अगर इसको और कठिन बनाना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दे देंगे, जो कि आपकी प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल P से क्या होता है, कंट्रोल प्लस Q से क्या होता है, क्लियर इंडेंट होता है। कंट्रोल प्लस R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस S से क्या होता है, सेव होता है, या फिर शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है आपका हैंगिंग इंडेंट होता है, या फिर टैब सेटिंग होती है। कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। और पेस्ट की दूसरी भी शॉर्टकट की होती है, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी बोलते हैं। ये शिफ्ट जो है शॉर्टकट की आपके लिए नई होंगी, आप देख सकते हैं इसको। कंट्रोल प्लस जो है डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज विंडोज होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, तो वाई से रीडू होता है। और कंट्रोल प्लस जेड से आपका अंडू होता है। उसके बाद आप देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस इक्वल से होता है आपका जो है सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से होता है सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद केस चेंज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो केस चेंज की होती है आपकी जो है शिफ्ट प्लस F3 होती है। उसके बाद F1 से क्या होता है, हेल्प होता है, F1 से हेल्प हो जाएगा। F3 से फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा। F4 से हो जाएगा रिपीट द लास्ट एक्शन हो जाएगा। F5 से हो जाएगा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस गो टू बटन हो जाएगा। उसके बाद F7 से हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, और स्पेशली आपकी जो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज़ करते हैं, या फिर हम F7 का ग्रामर चेक करने के लिए भी करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, सेव एज की शॉर्टकट की होती है, F12 सेव एज की होती है। इसके बाद हम अभ्यास जो है प्रश्न कर लेते हैं, देखिएगा। तो अभ्यास प्रश्न इसमें आप बताइएगा कि किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पूर्व देखा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले जो देखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सेलेक्ट अंडरलाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की। हमने बताया था कि बोल्ड का मतलब होता है कंट्रोल प्लस बी। क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कुंजी होती है, सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने के लिए। तो अंडरलाइन करने के लिए आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस यू हो जाएगी, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू हो जाएगी। अगला है कि सेलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, तो डबल अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की यूज होती है। अगला है टेक्स्ट में चयनित को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना किसी भी फाइल को। और उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा आता है, अब इसमें देखिए आपका स्प्रेडशीट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल क्या है, तो एक्सेल ऐप का क्या है, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बिलिंग काटने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए, सैलरी शीट बनाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे देखते हैं इसका यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसको हम एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो इंस्ट्रक्शन होता है .xls होता है, या फिर .xls x इसका जो है क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। देखिए हमने बताया था कि फाइल के दो प्रकार होते हैं,
एक फाइल नेम होता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन नेम होता है, और इसकी जूमिंग मैक्सिमम कितनी होती है 400 और इसकी मिनिमम कितनी होती है 10 होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग इसकी कितनी होती है तो 100% पे ये पहले से ही सेट होता है। आगे चलते हैं तो आगे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं, हाँ ये पूरा आपका बना हुआ है। तो ये आपका है टाइटल बार, ये क्या है टाइटल बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और जितने भी बार हमने आपको बताए हैं वो बार वहीं पे आपके रहेंगे। जैसे इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है ऑफिस बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस बटन, जो कि आपने पहले ही पढ़ लिया है। उसके बाद ये सब आपके क्या होते हैं टैब होते हैं, देख लीजिए टैब बने हुए हैं, सारे आपके क्या हैं टैब हैं। उसके बाद आप देखिएगा ये रिबन हमने वहाँ पे बताया था आपको वर्ड में, ये आपका रिबन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेम बॉक्स। इसका मतलब है आपका सेल का जो एड्रेस होगा, आपका सेल का एड्रेस होगा, अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब इसका एड्रेस यहाँ पे दिखा देगा। और उससे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे रो और कॉलम समझना। तो रो कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप देखिएगा, तो जो आपकी नंबर से स्टार्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं रो, जो नंबर से स्टार्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। और जो आपके अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉलम। तो ये आपकी जो लाइनें होती हैं ये कॉलम की होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं ये कॉलम की लाइनें हो गई। अगर हम बात करें ये वाली लाइनें तो ये आपकी क्या होती हैं, तो ये आपकी रो होती हैं, ये क्या होती हैं रो होती हैं। और अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, इसको हम बोलते क्या हैं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये आपकी क्या होती हैं तो वर्क शीट होती हैं। यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आपने इसको समझ लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं सीटें, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 1 2 3 कितनी होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही सेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं स्टेटस बार कहाँ पे होता है, तो देखिए स्टेटस बार होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटस बार। व्यू टूल बार क्या होता है, तो व्यू टूल बार आपका ये होता है, इसको हम जूम स्लाइडर बोलते हैं, जो कि वर्ड में हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ये इंसर्ट न्यू जो है वर्क शीट होता है, इंसर्ट वर्क शीट नई बनाने के लिए। अगला हमारा आता है, तो आप देखते हैं कि एक्सेल क्या है, इसे स्प्रेड शीट भी कहते हैं, जिनमें 3 जो है वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट पाई जाती हैं। क्या है 3 आपकी वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट पाई जाती हैं। अब बताते हैं वर्क बुक क्या होती है। तो सबसे पहले आप बुक को समझिएगा कि बुक क्या होती है। तो बुक कई सारे पेजों का कलेक्शन है, बुक क्या है कई सारे पेजों का कलेक्शन है। और हम बात करें तो एक्सेल के पेज को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सेल के पेज को हम सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीट बोलते हैं एक्सेल के पेज को। तो यहाँ पे जो वर्क बुक हो जाएगी वो कई सारी वर्क सीटों का कलेक्शन हो जाएगी। देखिए अब वर्क बुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्क सीट्स, मैक्सिमम वर्क सीट कितनी होती हैं तो 255 होती हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्क बुक क्या होता है। तो वर्क बुक का मतलब है कि ये कई सारी सीटों का कलेक्शन है, किस सीट का वर्क सीट का कलेक्शन है। आगे है तो आगे हमारा है कि वर्क सीट क्या होती हैं। अ वर्क सीट इज द प्लेस वेयर द यूजर वर्क, जहाँ पे यूजर काम करता है, जहाँ पे आप लोग काम करते हो 2+2 लिखते हो आप एक्सेल पे, तो वो आपकी होती है वर्क सीट। जहाँ पे आप काम करते हो उसको हम बोलते हैं वर्क सीट बोलते हैं, वही को हम पेज बोलते हैं, पेज पे आप लोग काम करते हो। उसके बाद आता है रो आता है। तो रो क्या होते हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होते हैं। कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होते हैं। और एक्सेल में 10 48 576 क्या होते हैं रो होते हैं। अगर ये 2016 की बात हो रही है 2007 की बात हो रही, लेकिन 65 536 जो होते हैं वो 2000 आपके 3 में होते हैं, वो किस में होते हैं 2003 में होते हैं। अगला हमारा है कॉलम क्या होते हैं। तो कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं वर्टिकल होते हैं। और ये कितने होते हैं 16 384 होते हैं। इसी वैल्यू को हम अगर अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करें तो XFD बोलते हैं, क्या बोलते हैं XFD बोलते हैं। उसके बाद कॉलम एक्सेल में अगर 2016 की बात करें तो 2016 में है, लेकिन 2000 अगर हम 3 की बात करें तो 256 है। कितने हैं 256 है। सेल क्या होती है, तो देखिए जहाँ पे रो और कॉलम की क्या होती है क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे रो और कॉलम की क्रॉसिंग होती है उस पार्ट को हम इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। अ सेल इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ रो कॉलम, ठीक इंटरेक्शन जहाँ पे कटान बिंदु होता है। अगर हम आगे बात करें फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन आर द बिल्ट इन, फंक्शंस क्या होते हैं जो पहले से बने बनाए आपके क्या होते हैं फार्मूला होते हैं। फार्मूला क्या हैं फार्मूलाज क्या हैं, फार्मूलाज की शुरुआत क्या होती है आपकी इक्वल सिंबल से फार्मूला, किसी भी फार्मूला की शुरुआत होती है। MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर
तक जो है हो सकता है। MS एक्सेल में अगर हैज़ 4 टाइम आ जाए, इसका मतलब इस सेल में बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी सामग्री है, इस कारण ये आपका हैज़ बता रहा है। अगला हमारा है कि वी लुकअप फार्मूला क्या होता है। तो वी लुकअप फार्मूला का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वी लुकअप का होता है कि पता लगाने के लिए काम करता है। क्या, किसी भी वी लुकअप जो होता है फंक्शंस से रिलेटेड संबंधित किसी भी चीज़ को पता लगाने, जिससे मान लीजिए आपका नाम हो गया, नाम के साथ फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, अगर आप पार्टिकुलर अपने नाम से आप अपना एड्रेस देखना चाहते हो तो आप वी लुकअप के द्वारा देख सकते हो। फंक्शंस आ गए। अब यहाँ पे फंक्शंस है, केवल देखिए सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, और मोड का मतलब होता है शेष निकालना, और शेष निकालने के बाद SQRT आता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। देखिए 49 लिखा हुआ है तो 49 SQRT का मतलब होता है ये 49 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद पावर आता है, पावर का मतलब होता है कि क्या, जैसे 2 5 की पावर हमने 2 लिख दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं शॉर्टकट की। इसमें शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। कंट्रोल+D किसके लिए है, फिल डाउन के लिए है। कंट्रोल+R राइट के लिए है, फिल राइट के लिए है। और कंट्रोल+ आपका F जो है 9 है, वो क्या है, मैक्सिमाइज करेंट विंडो के लिए है। और उसके बाद आपका मैक्सिमाइज विंडो के लिए है क्या है, कंट्रोल+F10 है। उसके बाद कंट्रोल+ इंसर्ट सेल के लिए है, कंट्रोल- डिलीट सेल के लिए है। और कंट्रोल+ आपका क्या है, कंट्रोल+ आपका सेमी कॉलन किसके लिए है, तो ये आपका इंसर्ट डेट के लिए है। किसके लिए, इंसर्ट डेट के लिए है। और कंट्रोल+Shift+ आपका सेमी कॉलन किसके लिए है, जो है टाइम के लिए। किसके लिए है, टाइम के लिए है। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से जो है ग्राफिक्स फाइल इंस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए ग्राफिक्स फाइल इंस्ट्रक्शन कौन सी इसमें ग्राफिक्स की नहीं है, तो आप बताइएगा इसमें कौन सी ग्राफिक्स का नहीं है। GIF नहीं है, या BMP नहीं है, या फिर आपका JPG नहीं है, या फिर टेक्स्ट नहीं है। तो ये जो तीनों आपके हैं वो किसके लिए हैं, ग्राफिक्स के लिए हैं। और लेकिन टेक्स्ट किसके लिए होता है, वर्ड के लिए होता है, नोटपैड के लिए होता है, इसलिए ग्राफिक्स नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला हमारा है स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है हो, एक्सेल में स्प्रेडशीट ना वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं। इस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसके समूह को क्या करते हैं। वर्कशीट हमने बताया था, वर्कबुक में सीधे टिक कर दीजिए। अगला है हमारा, किसी जो है वर्कशीट का प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा, तो प्रथम का क्या होता है, देखिए ए आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। उसके बाद 1 क्या हो जाएगा, रो। तो आपका रो और कॉलम से क्या बनता है, आपका सेल बनता है। तो हाँ ये याद रखिएगा कि पहले कॉलम से स्टार्टिंग होती है। लेकिन ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में ये भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, लेकिन ये गलत होगा। आप हमेशा 1A गलत हो जाएगा, 1A गलत हो जाएगा, A1 हमेशा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी आपको बताया गया है कि इक्वल सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका एक्सेल में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो जो भी आपने वर्ड में सीखी वही शॉर्टकट की यहाँ पे भी काम करेंगे। कंट्रोल+S का काम यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं आगे, पावर पॉइंट देख लेते हैं। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन नाम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 3 बटन होते हैं, ये 3 बटन हर एक सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन बोलते हैं। मैक्सिमाइज, रीस्टोर और मिनिमाइज क्लोज बटन इनको बोलते हैं। ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर होता है, ये क्लोज बटन होता है। ये कौन सा होता है, क्लोज बटन होता है। आगे चलते हैं कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। फिर से हम बताते हैं, इसको हम स्लाइड बोलते हैं। क्या होता है, स्लाइड होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये रूलर होते हैं। क्या होते हैं, रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये रूलर का मतलब होता है ये कार्य क्षेत्र को जो नापते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका ये क्या होता है, तो ये हमारे प्लेस होल्डर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। इन्हें में हम कुछ ना कुछ क्या कर लिखते हैं, अपने प्रेजेंटेशन, अपनी बातों को हम लिखते हैं। अब प्रेजेंटेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, सब कुछ, म्यूजिक वगैरह सब कुछ इस सॉफ्टवेयर पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो पावर पॉइंट
पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और स्लाइड शो। यहाँ पे स्लाइड का मतलब आप समझिएगा, स्लाइड का मतलब होता है कि पेज से संबंधित है, इसका मतलब है कि पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। शो का मतलब आप समझ रहे होंगे। उसके बाद पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, तो अधिकतम जूम हम कितना कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, और मिनिमम कितना होता है, 10 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 67 पे सेट होता है। अगला हमारा है कि कौन कौन से इसमें लेआउट होते हैं। लेआउट हमारा क्या होता है, लेआउट किसी भी प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स या स्लाइड्स के व्यवस्थापन, विषय वस्तु को बोलने का काम करता है। उसके बाद व्यू आता है। तो व्यू क्या होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन को जब तैयार कर लेते हैं तो उसे देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो व्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, उसके बाद हैंड मास्टर हो गया, व्यू हो गया, नोट्स मास्टर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, तो ये सभी आपके व्यू होते हैं। अगला पॉइंट है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉट पीपीटी या फिर डॉट पीपीटी एक्स होता है। इसके बाद रन कमांड के द्वारा हम पावर पॉइंट को किससे खोलते हैं, तो पावर पॉइंट यानी कि पावर पीएनटी के नाम से पीएनटी डालते हैं रन कमांड के लिए, तो आप वहाँ पे खोल सकते हो। पावर पॉइंट को हम रन कमांड के द्वारा पीपीटी यानी कि पावर पीएनटी से खोल सकते हैं, पावर पीएनटी से खोल सकते हैं। उसके बाद हमारा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा है कि करंट प्रेजेंटेशन में कहीं नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल+M का यूज़ करते हैं नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। अगर नई फाइल को इंसर्ट करने के लिए होगा तो कंट्रोल+N होगा। अगर पावर पॉइंट में स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए हम किस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, तो नोट्स व्यू का यूज़ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं किससे, आप इससे रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं, स्किप से आप रोक सकते हैं। उसके बाद कुछ शॉर्टकट की हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे ये हैं, ये कट के लिए आप देख सकते हैं, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए और अंडू के लिए तो आप देख सकते हैं। और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल+N। और ये सारी शॉर्टकट की हमने आपको वर्ड में पढ़ा दिया है। कंट्रोल+X कट, कंट्रोल+C कॉपी, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। और कंट्रोल+O हो जाएगा ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल+O का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+W का इस्तेमाल करते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल+X इस्तेमाल करते हैं। सेव के लिए कंट्रोल+F12 सेव एज के लिए होता है। कंट्रोल+P होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए। आगे कंट्रोल+Q किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पावर पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+Q, कंट्रोल+Y किसके लिए, रीडू के लिए। कंट्रोल+T किसके लिए है, डुप्लीकेट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, कंट्रोल+D जो है वो डुप्लीकेट के लिए। कंट्रोल+F किसके लिए है, तो ये आपका फाइंड के लिए है। आगे चलते हैं तो H किसके लिए है, रिप्लेस के लिए है। और कंट्रोल+Shift+F जो 7 है वो अपडेट लिंक्स के लिए, किसके लिए, अपडेट लिंक्स के लिए है। आगे हमारा आता है तो कंट्रोल+G किसके लिए है, आपका शो गाइड्स के लिए है। उसके बाद शिफ्ट+ आपका क्लिक व्यू बटन किसके लिए, स्विच टू मास्टर व्यू के लिए है। और इम्पॉर्टेंट है, फिर से आ गई शॉर्टकट की, और ये है कंट्रोल+M क्रिएट न्यू स्लाइड। क्या है, क्रिएट न्यू स्लाइड। इंटरनेट में डिवीज़न करते हैं तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसका मतलब है कई सारे जब नेटवर्क आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क को हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म सुनिएगा, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इसका होता है इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक नेटवर्कों का जाल होता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना होती है। इसका मतलब आप कभी भी इंटरनेट के बारे में बात करी जाए तो इंटरनेट क्या होता है, जो
है कई सारे नेटवर्कों का समूह होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, वेब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल। इंटरनेट हमारे दुनिया में कैसे फैला हुआ है, जिससे आपके यहाँ मकड़ी के जाले होते हैं, उसी तरीके से ये पूरा इंटरनेट फैला हुआ है। आगे बात करते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत और इसकी खोज किसने की थी, तो विंट सर्फ ने इसकी खोज की थी। और इंटरनेट की शुरुआत किस सन में हुई थी, 1969 में हुई थी। पहला नेटवर्क आपका कौन सा था, तो अर्पानेट था। अर्पानेट का फुल फॉर्म एक बार आपके क्वेश्चंस में पूछा गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो अमेरिका में जो आपकी मिलिट्री लैब थी वहाँ पे आपकी इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, या फिर अर्पानेट की शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे इंटरनेट की शुरुआत या फिर अर्पानेट की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो आर्मी के जो आपके डिफेंस थी अमेरिका की, वहाँ पर इसका जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करते हैं बीजेपी ऐसी पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर पहले अपनी वेबसाइट बना ली थी। अगला है इंटरनेट की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की थी, तो VSNL के द्वारा की गई थी। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे है IT एक्ट कब आया, तो IT एक्ट जो है अधिनियम हमारा आपका आया 17 जून 2000 को पारित हुआ। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से आते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के बीच जो है डेटा पैकेट में भेजता है। क्या करता है, डेटा को पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ लेता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उसको आगे भेज देता है। कौन सा आता है सबसे पहले, तो पहले आता है आपका क्या, इंटरनेट में IP एड्रेस। IP एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट से जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उनकी पहचान के लिए एक विशेष प्रकार का नंबर होता है। क्या होता है, इंटरनेट पे जो भी आपकी डिवाइस से जुड़ी होती हैं, इन्हीं डिवाइसों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि इंटरनेट पे जो भी क्राइम्स होते हैं या जो भी गतिविधियां होती हैं, तो उनका पता लगाया जाता है, इन्हीं डिवाइसों के द्वारा लगा लिया जाता है। इसी एड्रेस के द्वारा लगाया जाता है कि किस यूज़र द्वारा क्या क्या चीज़ें अपलोड की गई हैं और क्या क्या चीज़ें डाउनलोड की गई हैं, इसी के द्वारा यहाँ पे पहचान होती है। अगला हमारा है कि सभी IP एड्रेस एक समान नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। जिससे आपके घर का मकान नंबर होता है वो क्या होता है, एक मिनट, हाँ, जैसे सबके क्या होते हैं, घर के एक नंबर होते हैं, उसी तरीके से IP एड्रेस होता है, उसी तरीके से IP एड्रेस होता है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि सभी के IP एड्रेस क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। मतलब सभी के IP एड्रेस क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, सबके IP एड्रेस अलग अलग होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपका IP जो V4 है, V4 जो है 32 बिट पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसमें 0 से लेकर 255 तक अंक होते हैं। और ये इसमें कितने अंकों का समूह होता है, 4 जो है समूह होते हैं इसमें। और ये 3 डॉट से अलग करते हैं, जैसे 100 आपका 61 आ गया, 0.25 आ गया, फिर 0.232 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आप 256.36.32.0 ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 255 या फिर उससे कम होना चाहिए। अगला हमारा है IPv6, बहुत इंपॉर्टेंट है IPv6। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है कौन सा है, 6 है। हाँ, IPv4 का मतलब आप फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 वर्जन 4 ना, समझ रहे हैं ना, वर्जन 6 और वर्जन 7, वर्जन 6 और वर्जन 4। तो पहले 4 था, अब 6 हो गया। अब बात करते हैं ये कितने बिट पे काम करता है, तो ये 128 बिट पे काम करता है। और इसमें हेक्साडेसिमल के कितने अंकों का समूह होता है, तो 8 अंकों का समूह होता है। अगला हमारा आता है www। तो www की खोज किसने की थी, टिम बर्नर ली ने की थी। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर ली द्वारा इनको खोजा गया था। और कब खोजा गया था, इसके बारे में आप अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे है वेबसाइट क्या होती हैं, तो वेबसाइट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो है इन सभी का क्या होती हैं, कलेक्शन होती हैं या मिलाकर बनाई जाती हैं। यह टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो है, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इमेज, इन सभी का क्या होती है, कलेक्शन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। वेब पेज क्या होते हैं, तो वेब पेज क्या होते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि HTML के द्वारा, वेब पेज HTML द्वारा लिखा गया डॉक्यूमेंट्स होता है। इसका मतलब HTML द्वारा जो आपके डिज़ाइन की जाती है पेजों की, वो आपकी वेब पेज कहलाते हैं।
इसको ट्रांसलेट करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं, डाउनलोडिंग क्या होती है? तो डाउनलोडिंग जब कोई फाइल सर्वर से क्लाइंट तक भेजी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। सर्वर क्या होता है? मुख्य कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है? मुख्य कंप्यूटर होता है। जो हम लोगों के कंप्यूटर होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो जब कोई फाइल सर्वर से क्लाइंट पे आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। क्योंकि सर्वर ऊपर है और क्लाइंट नीचे है, तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो डाउन में जाती है। अगर हम कहें अपलोडिंग की बात करें तो अपलोडिंग का मतलब होता है कि कोई फाइल हम सर्वर से क्लाइंट से सर्वर की ओर भेजेंगे। कहाँ से? क्लाइंट की से सर्वर की ओर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो अपलोडिंग हो जाएगी। जब कोई फाइल क्लाइंट से सर्वर पर भेजी जाती है तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। और इन दोनों के बीच में आप देखिएगा, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बीच में हमारा FTP काम करता है। कौन काम करता है? FTP, जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से क्लियर है कि FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र कार्ड प्रोटोकॉल। जब कोई फाइल डाउनलोड की जाती है या फिर अपलोड की जाती है तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP प्रोटोकॉल काम करता है। अब कुछ डोमेन नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। .com अगर आ जाए तो कॉमर्शियल के लिए, वाणिज्य के लिए। .edu आ जाए तो एजुकेशन के लिए, संस्थान के लिए। अगर .gov आ जाए तो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। .mil आ जाए तो मिलिट्री के लिए। उसके बाद .net आ जाए तो नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद .org आ जाए तो किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और CO जाए तो कंपनी के लिए। .in आ जाए तो किसके लिए हो जाएगा? इंडिया के लिए हो जाएगा। आगे है ISP क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेट की सर्विस को ले सकते हैं। यह कंपनियां होती हैं, यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह कंपनियां होती हैं जो इंटरनेट की सर्विस या इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं। जैसे जियो हो गया, बड़ा सा लिखा हुआ है, रिलायंस हो गए, VI हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया। ये सभी आपकी क्या होती हैं? ISP कंपनियां होती हैं। मॉडेम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको हम बोलते हैं DSL, जिसको हम क्या बोलते हैं? DSL बोलते हैं। DSL का मतलब होता है कि यह टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जो है, टेलीफोन की जो लाइनें होती हैं उनके माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। इसको बोलते हैं DLS बोलते हैं। HTML क्या है? HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यह एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। कौन सी डिजाइनिंग है? वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है या फिर वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है। अगला हमारा आता है पॉइंट, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं कि यह HTML जो है, HTML से बना एक पेज को ट्रांसलेट करता है। यह HTML से जो बने पेज होते हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम करता है। वेब ब्राउज़र हमारे लिए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए हमारा जो है एक प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और ये वेब ब्राउज़र है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस द्वारा इसको 1995 में बनाया गया था। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। 1995 में इसको बनाया गया था। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है कि नहीं? बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। किसमें? ये आपका किस में इंस्टॉल होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इंस्टॉल होता है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, इनके नाम बता देते हैं। गूगल क्रोम 2008 में बना। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा 2000 में आया। सफारी वेब ब्राउज़र। उसके बाद आपके ये सब आपके जो है नेटस्केप नेविगेटर या फिर ब्राउज़र 2007 में आया। सर्च इंजन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम सर्च करने के लिए, किसी भी चीज़ को हम सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का जो है सहायता लेते हैं। ये सर्च इंजन कहाँ पे पाए जाते हैं? किसी भी वेब ब्राउज़र में ये सर्च इंजन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका गूगल हो गया, सर्च इंजन बहुत पॉपुलर है। गूगल बहुत पॉपुलर है, याहू बहुत पॉपुलर है, बिंग बहुत पॉपुलर है, अल्टा विस्टा बहुत पॉपुलर है। उसके बाद हॉटबॉट बहुत पॉपुलर है और लाइकोस है, फिर आस्क है, उसके बाद एल्गो है, उसके बाद फिर आपका क्या है? एक्साइट है ना। तो ये सब एक्साइट, ये सब आपके क्या है? सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है।
हाँ, ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है। तो ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है ये दो प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं बातों का। तो गाइडेड मीडिया होती है और दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होती है, जिसको चलने के लिए किसी तार या केबल की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। अनगाइडेड मीडिया क्या होती है, जिसको चलने के लिए किसी तार या केबल की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। जैसे वाईफाई हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब आपकी क्या होती हैं, तो ये सब होती हैं आपकी आपकी अनगाइडेड मीडिया। और यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम वार्तालाप करते हैं, जो तरंगे होती हैं, तरंगे दो प्रकार से होती हैं, एक होती हैं गाइडेड में और एक होती हैं अनगाइडेड में। गाइडेड का मतलब होता है किसी तार या केबल के माध्यम से आती है, जैसे आपके यहाँ टेलीविजन हो गया, उसके बाद लाइट हो गया। अगर वाईफाई की बात करें तो ये अनगाइडेड है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी तार केबल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो तो वो अनगाइडेड में हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई तार या केबल की आवश्यकता नहीं हो रही है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी है। क्या है, वायरलेस फिडिलिटी है। उसके बाद लाइफ आई आएगा, इसके बाद क्या आएगा, लाइफ आई आएगा। लाइफ आई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडिलिटी होता है। क्या होता है, यहाँ पे केवल लाइट कर दीजिएगा और फिडिलिटी आपका रहेगा। उसके बाद हम तीन प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि ये जो है मैन और जो है वैन की तुलना में क्या होते हैं, छोटे नेटवर्क होते हैं। इसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, भवन, ऑफिस यहाँ पे लगाते हैं। देखिए लैन समझिएगा कि लैन का इस्तेमाल हम लोग लोकल क्षेत्र में करते हैं, इसका नाम इसीलिए पड़ गया लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जैसे आप अपने घर पे लगा सकते हो, यूनिवर्सिटी में लगा सकते हो, कैंपस में लगा सकते हो, या फिर कहीं हवाई अड्डा हो गया, छोटा समूह है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 1000 Mbps होती है। इसका मतलब 1 मिनट में 1000 MB, 1 सेकंड में 1000 MB की गति ये दे देगा, स्पीड दे देगा। और मैन की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो है दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क से बनता है। ये दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जब आपस में जोड़ देते हैं तब हमारा मैन बन जाता है। और इसका इस्तेमाल हम किसी शहर की सीमाओं तक करते हैं। कोई शहर है या कस्बा है तो वहीं पर करेंगे। और इसकी गति होती है 100 से 1000 Mbps, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसकी 1000 से ज़्यादा होती थी। वैन आता है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, देश विदेश में फैला हुआ है। इसी पे आपका इंटरनेट काम करता है। इस बैंक द्वारा प्रदत्त एटीएम की सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। देखिए अब एटीएम कार्ड किससे चलता है, एटीएम मशीन जो होती है वो किससे चलेगा, तो वो आपका वैन से चलेगा। और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इसका मतलब है कि ये सबसे इसकी स्पीड, क्योंकि ये बहुत दूर फैला हुआ है, इसकी स्पीड 10 से 100 Mbps होती है। आगे है टोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोपोलॉजी टोटल कितनी होती है, 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया, और इसी तरीके से सारी टोपोलॉजी हैं आपकी। बस टोपोलॉजी देखते हैं तो बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। देख लीजिए बस में आपके कंप्यूटर जो होंगे वो एक सीधी रेखा में जुड़े होंगे। सीधे आप समझिएगा कि बस में आपके सीधे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक ही उसमें जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी एक तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर एक तार से ही जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर में कौन सा जो है डिवाइस रख के हम चारों तरफ कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं, तो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। इसमें सभी डिवाइस एक मुख्य केबल से जुड़ी होती हैं या इंस्टॉल होती हैं, ठीक। और यह सस्ती भी होती हैं। यह कैसी होती हैं, आसान और सस्ती भी होती हैं। इसका इस्तेमाल बड़े नेटवर्कों के लिए किया जाता है, ठीक। सबसे बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग कर रहा है इस समय। अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी देखिए गोला बन जाएगा, और गोला बनने के बाद इसका मतलब रिंग छल्ला बन गया, उसी में सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। इनको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला है हमारा मेश टोपोलॉजी। देखिए मेश टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और यह सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से ना जुड़ा हो। तो मेश टोपोलॉजी ऐसी होती है कि इसमें प्रत्येक जो है दूसरी नोड सभी नोड से जुड़ी होती है। यदि इसमें कोई डिवाइस फेल हो जाती है तो इसमें केवल एक नोड प्रभावित होती है। यह काफ़ी महंगी टोपोलॉजी होती है। कैसी, काफ़ी महंगी टोपोलॉजी होती है। उसके बाद लास्ट हमारी टोपोलॉजी आती है स्टार टोपोलॉजी। यह बस
ट्री टोपोलॉजी आती है, यह बस और स्टार दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक नोड आपका आएगा, यहाँ से एक नोड रहेगा, यहाँ से एक कंप्यूटर रहेगा, उसकी एक शाखा बनेगी, फिर इसकी दो शाखाएं बनेंगी, फिर इसकी दो शाखाएं बनेंगी, फिर इसकी दो बनेंगी, इसकी दो बनेंगी, इसकी दो बनेंगी। जैसे आपका ट्री होता है उसी तरीके से ये आपकी टोपोलॉजी होती है। उसके बाद OSI मॉडल, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा 7 लेयर होती हैं। कौन कौन से लेयर होती हैं एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। तो एप्लीकेशंस लेयर जो होती है वो 7 नंबर पे होती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो आपकी 6 नंबर पे होती है। सेक्शन लेयर जो होती है वो 5 पे होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो 4 पे होती है। उसके बाद नेटवर्क लेयर होती है वो 3 नंबर पे होती है। उसके बाद आपका D यानी कि डेटा लिंक होती है वो जो 2 पे होती है। और फिजिकल लेयर जो होती है वो आपकी फर्स्ट पे होती है। तो फिजिकल लेयर सबसे पहली होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल। याद कैसे करना है? देखिए, याद आपको इस तरीके से रखना है कि आपको 7 लेयर को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, P और D और NT, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, PDNT, PDNT का मतलब है फिजिकल, और उसके बाद डेटा, फिर आपका नेटवर्क, फिर आपका ट्रांसपोर्ट, फिर आपको कर देना है SPA कर देना। क्या है? SPA कर देना, SPA। तो S से क्या हो जाएगा? सेशन हो जाएगा। उसके बाद P से क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और A से क्या हो जाएगा? आपका एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आपका S जो है SMTP कहाँ पे यूज़ होता है? तो आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होगा। उसके बाद ये आपके HTTP कहाँ पे यूज होते हैं? तो ये प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है। आगे है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए एक नियम का प्रयोग होता है। इस नियम के समूह को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं आप देख सकते हैं। HTTP होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल में कौन कौन से वो यूज़ होते हैं? SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद POP होता है, POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। फिर उसके बाद आपका IMAP होता है। और उसके बाद आपका होता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है रिमोट लॉगिन। टेलनेट जहाँ से आ जाए वहाँ रिमोट लॉगिन लिखा हो तो आप बता दीजिएगा रिमोट लॉगिन, इसका वो हो जाएगा। देखिए, एक रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है। टेलनेट क्या है? एक रिमोट लॉगिन है। जैसे टीम व्यूअर होता सॉफ्टवेयर हो, इसका प्रयोग करके आप दूर रखे किसी कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सिस्टम या मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर गड़बड़ हो गया है और उसमें आपको चेंज करवाना है, मतलब उसको सही करवाना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी को अपना पासवर्ड बता के वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को अपने जो है अधीन में ले लेगा और उसमें जो है वो जो भी सेटिंग्स आपने गड़बड़ की हैं वो सारी चीज़ें वो ऑपरेट कर देगा, सही कर देगा। FTP क्या है कि फाइल को स्थानांतरित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्थानांतरित का मतलब है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करते समय हम FTP का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा है SMTP प्रोटोकॉल है। यह क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि SMTP का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग हम मेल भेजने के लिए करते हैं। और IMAP और POP3 को मेल प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। किसके लिए? मेल प्राप्त करने के लिए इन दोनों का यूज़ करते हैं। और SMTP का हम यूज़ करते हैं मेल को भेजने के लिए। अधिकांश ईमेल सर्विस प्रदाता POP3 का यूज़ करते हैं करते समय मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं। मल्टीमीडिया आता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है मल्टी और दूसरा है मीडिया। तो मल्टी का अर्थ होता है अनेक। मल्टी का मतलब कहते हैं मल्टी का मतलब अनेक, और मीडिया का मतलब होता है साधन। मीडिया का मतलब क्या होता है? साधन होता है। यह ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इन सभी का क्या है? कलेक्शन है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें आप देखते होंगे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ये सभी चीज़ें आपको मिलती होंगी। उसके बाद मल्टीमीडिया के उपयोग कौन कौन से, किस क्षेत्र में मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं? तो शिक्षा के
क्षेत्र में करते हैं, टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, गेम्स के करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में इसका यूज़ करते हैं और मनोरंजन के क्षेत्र में भी करते हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कंपोनेंट्स होता है। टेक्स्ट का मतलब होता है या अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जहाँ पे नंबर सिंबल का यूज़ होता है और उनको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। कुछ चिन्ह का कलेक्शन होता है। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, अल्फ़ाबेट मिलेगा, नंबर मिलेगा और आपके सिंबल मिलेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं टेक्स्ट। ऑडियो, हम किसी भी संदेश को आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ठीक, ऑडियो का मतलब है कि किसी भी संदेश को हम रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वो ऑडियो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका ऑडियो हो जाएगा। ये हेडिंग बनी है, यहाँ पे हेडिंग नहीं बनी हुई लेकिन हेडिंग समझिए। ये क्या होता है, वीडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, इसे चलचित्र भी कहा जाता है। वीडियो को हम चलचित्र भी कहते हैं, जहाँ ऑडियो व इमेज का कलेक्शन होता है। वीडियो में ऑडियो का और ऑडियो के साथ साथ आपका इमेज का भी कलेक्शन होता है। अगला हमारा है एनिमेशन। क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, एक या एक से अधिक इमेज का एक क्या होता है, एक साथ मूव किया कराया जाता है, तो उसे एनिमेशन बोलते हैं। देखिए एनिमेशन का मतलब आप देख रहे थे, 2-3 चित्र होते हैं और वो क्या करते रहते हैं रिमूव, मतलब मूव करते रहते हैं। आपको एनिमेशन दिखा देते हैं कैसे एनिमेशन होते हैं। आप देख सकते हैं ये सब आपके क्या है, एनिमेशन है। ये क्या है, आपके एनिमेशन है। ये मूव करते रहते हैं, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं। हमने आपको एनिमेशन दिखा दिए। चलिए चलते हैं टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ट्रांसलेटर देखते हैं। ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, तो ट्रांसलेटर में हमारा क्या आता है, कंपाइलर आता है। तो कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, यह क्या होता है, कंपाइलर एक प्रकार का क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा को किसमें कर देता है, मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। और ये अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा में जो सोर्स होते हैं उन कोडों को क्या कर देता है, ये आपका दिखा देता है। उसके बाद आपका क्या है, यह किसी प्रोग्राम को अनुवाद करता है। अनुवाद करने के साथ साथ क्या करता है, जो है त्रुटियां भी बताता रहता है। क्या बताता रहता है, त्रुटियां भी बताता रहता है। इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, यह भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है, जो किसी उच्च स्तरीय भाषा को किसमें बदल देता है, तो आपका मशीन कोड में बदल देता है। और यह एक एक लाइन को, मतलब एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। यहाँ से अभी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी कि क्या क्या होती हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये आप समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, पहली बात। और लो लेवल लैंग्वेज को दूसरी बात करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, अब अंतर देखिएगा। अंतर क्या होता है कि यह किसी प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। कितनी बार में, एक बार में। और ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और ये एक प्रोग्राम को एक बार में। और तीसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा, तीसरी बात ये है कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेट करते करते ये त्रुटियां भी बता देता है, गलती बता देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो गलती नहीं बताता है, वो सीधे प्रोग्राम को बंद कर देता है, ट्रांसलेट करना बंद कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम, लिखा गया कोई प्रोग्राम जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। लिखे गए प्रोग्राम, लिखे गए उस प्रोग्राम को जो है निमोनिक्स कोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, निमोनिक्स कोड क्या बोलते हैं। जैसे ऐड, डिवाइड, जो है आपका मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ये सब आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिक कोड्स के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पे अंतर आप देख लीजिए, इसमें क्या है। पहला अंतर हमने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है। ये आपका क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात हमारी है कि यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में कर देता है। ये लाइन बाय लाइन करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ये आपका क्या होता है, ये बिल्कुल अलग होता है, ये सिमिलर होता है। इन दोनों में ये बातें हो गई। ये गलती बताता है, ये गलती भी बताता है, ये गलती बताता है, ये गलती नहीं बताता है। ये प्रोग्राम को सीधे बंद कर देता है जहाँ गलती मिलती है।